स्वागत है उड़ान स्टडी कैंपस पर। तो आइए गाइस, हम आपको आज पढ़ाएंगे 12th का एक बहुत ही प्यारा टॉपिक माइटोकॉन्ड्रिया। ये बोर्ड के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है 12th के लिए, जो कि 5 नंबर में आपके पास आएगा। ये देखिए गाइस, हेलो। माइटोकॉन्ड्रिया की परिभाषा। माइटोकॉन्ड्रिया सभी यूकेरियोटिक कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में मौजूद झिल्लीबद्ध कोशिकांग है जो एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट एटीपी का उत्पाद करते हैं, जो कोशिका द्वारा उपयोग किए जाने वाले मुख्य ऊर्जा अणु हैं। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? कोशिका के पावर हाउस रूप में लोकप्रिय माइटोकॉन्ड्रिया एक दोहरी झिल्ली से घिरा हुआ अंग है जो अधिकांश यूकेरियोटिक जीवों में पाया जाता है। वे कोशिका द्रव्य के अंदर पाए जाते हैं और अनिवार्य रूप से कोशिका के पाचन तंत्र के रूप में कार्य करते हैं। तत्व। वे पोषक तत्व को तोड़ने और कोशिका के लिए ऊर्जा समृद्ध अणु बनाने में एक मुख्य भूमिका निभाते हैं। कोशिकीय श्वसन में शामिल कई जैव रासायनिक प्रक्रियाएं माइटोकॉन्ड्रिया के भीतर होती है। माइटोकॉन्ड्रियन शब्द ग्रीक शब्दों मीटोस और चॉड्रियन से लिया गया है, जिसका अर्थ क्रम से धागा और दानेदार है। दूसरा वर्णन सबसे पहले वर्ष 1890 में रिचर्ड अल्टमैन नामक एक जर्मन रोगी वैज्ञानिक ने किया था। तो अब आइए दोस्तों, इसकी संरचना समझते हैं। तो ये हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया है, जो कि किसी कटोरे के आकार की दिखाई देती है। इसी के अंदर लिक्विड भी होता है और अणु भी होते हैं और एटीपी भी होते हैं। तो ये जो हमारे पास है, ये हमारे पास एटीपी सिंथेसिस है। ये हमारे पास ग्रेन्यूल्स है। ये हमारे पास पॉइंट्स है और यहाँ पे हमारा ये इधर ये सारे में यहाँ पे ये जो है ये हमारा खाली स्पेस है, इंट्रा मेम्ब्रेन स्पेस कहते हैं। ये जो है हमारी ये हमारे इनर मेम्ब्रेन है और ये वाली जो मोटी वाली दिख रही है आपको, ये सारा ये जो है नीली है, ये अदर मेम्ब्रेन है। आउटर मेम्ब्रेन जो होती है हमारी, वो है ये। यहाँ पे ये हमारा जो है ये और ये हमारे राइबोसोम्स हैं। यहाँ पर ये जो है ये हमारा ये दो हेलिक्स संरचना जो बनी हुई है, हमारे पास डीएनए है। तो ये जो है ये यहाँ पे ये हमारा जो है ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स है। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया के महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं और जहाँ इसकी क्रिया होती है मैट्रिक्स में बहुत चीज़ें पाई जाती हैं इसके। तो ये आप समझ गए होंगे, एक बार और देख लीजिए इसे ध्यान से। ये हमारी माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर है। माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स एक चिपचिपा तरल पदार्थ है जिसमें एंजाइम और प्रोटीन का मिश्रण होता है। इसमें राइबोसोम, अकार्बनिक आयन, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, न्यूक्लियोटाइड्स के फैक्टर और कार्बनिक अणु भी शामिल हैं। मैट्रिक्स में मौजूद एंजाइम एटीपी अणुओं के संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के कार्य।
माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर 1 कार्य है। माइटोकॉन्ड्रिया का सबसे महत्वपूर्ण कार्य ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन की प्रक्रिया के माध्यम से ऊर्जा का उत्पादन करना है। यह निम्नलिखित प्रक्रिया भी शामिल है। नंबर 2, कोशिका की चयापचय गतिविधि को नियंत्रित करता है। नंबर 3, नई कोशिकाओं की वृद्धि और कोशिका गुणन को बढ़ावा देता है। नंबर 4, यकृत कोशिकाओं में अमोनिया को विषमुक्त करने में मदद करता है। नंबर 5, रक्त के कुछ भागों और टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन जैसे विभिन्न हार्मोन्स के कार्य के लिए जिम्मेदार हैं। तो ये हमारे पास आखिरी पॉइंट है इसका 6, कोशिका के कक्षों में कैल्शियम आयनों की पर्याप्त सांद्रता बनाए रखने में मदद करता है। माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना। माइटोकॉन्ड्रिया एक दोहरी झिल्ली वाली छड़ के आकार की संरचना है जो पौधे और पशु कोशिका दोनों में पाई जाती है। इसका आकार 0.5 से 1.0 माइक्रोमीटर व्यास तक होता है। संरचना में एक बाहरी झिल्ली, एक आंतरिक झिल्ली और एक जेल जैसा पदार्थ शामिल होता है जिसे मैट्रिक्स कहते हैं। तो दोस्तों यही हमारा ये टॉपिक पूरा होता है जिसमें कि आपने पूरा पढ़ा है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।